सो नमस्ते दोस्तों, दिस इज अक्षत अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग शेयर मार्केट एनालिसिस। सो नमस्ते दोस्तों, दिस इज अक्षत अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग शेयर मार्केट एनालिसिस। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर सैटरडे आपके लिए कुछ स्टॉक्स लेकर आते हैं। हम हर सैटरडे आपको अपना एनालिसिस बताते हैं कि मैं कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें मैं ट्रेड लूंगा। दिस चैनल इज, मैं आपको फिर से बता दूं, दिस चैनल इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। मैं यहाँ आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप ये शेयर को खरीद लो चाहे बेच के प्रॉफिट कमा लो। मैं यहाँ पर बस आपको यही चीज बताने आया हूँ कि मैं हर सैटरडे को एक वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो मैं अगले हफ्ते के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखूंगा और कौन से प्राइस में मैं एंट्री लूंगा, क्या मेरा स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा, रिस्क होगा, रिवार्ड होगा। तो हमने अपने बेसिकली वीडियोस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि आखिर में निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस। आज मैं बैंक निफ्टी का नहीं बात करूंगा, आज मैं ओनली निफ्टी 50 एनालिसिस का बात करूंगा यहाँ पर। और फिर हम 3 पार्ट में अपना वीडियो को डिवाइड करते हैं जिसमें हम आपको स्टॉक्स के बारे में, अलग अलग स्टॉक्स के बारे में बताते हैं जो नेक्स्ट वीक इट कैन प्रूव गोल्ड डिगर, मतलब वो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है दोस्तों। और मैं आपको वो स्टॉक बताऊंगा और मैं जो ट्रेड लूंगा, कौन से बेसिस में मैंने ट्रेड लिया, सब मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, फिर पहले मैं बात कर लेता हूं कि मैंने प्रीवियस वीक सैटरडे को अपना कुछ एनालिसिस पब्लिश किया था tradingview.com। हमने अपना टेलीग्राम चैनल में भी वो चीज डाला था। तो कौन कौन से स्टॉक्स क्या प्रूव हुए मैं आपको दिखा देता हूं। तो चलिए चलता हूं tradingview.com में और देखते हैं कुछ आर्टिकल्स जो मैंने पब्लिश किए थे पिछले वीक, और बहुत ही अच्छा फ्रूटफुल रिटर्न दिया है। 11% तक रिटर्न दिया है दोस्तों एक वीक में वो सब स्टॉक्स। तो चलिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको अपना कुछ एनालिसिस। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैंने प्रीवियस वीक एक ओरसेल में एक आर्टिकल लिखा था, ओरसेल में लिखा था, इन्फीबीम एवेन्यूज में लिखा था, हीरो मोटोकॉप में लिखा था लिमिटेड में, और ओरसेल में लिखा था, इन्फीबीम लिमिटेड में लिखा था। और मैंने एनालिसिस किया था, आई थिंक निफ्टी 50 एनालिसिस मैंने किया था। और सब बहुत ही आश्चर्य में आ गए थे कि अभी आप जानते हैं प्रीवियस 2-3 दिन पहले से मार्केट बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ रहा है, और सब आश्चर्य में आ गए कि आखिर में इतना डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में अप ट्रेंड कहां से आ गया भाई, कहां से निफ्टी 50 बढ़ने लगा अचानक। सब मेरे से रीजन जानना चाह रहे थे कैसे बढ़ने लगा। तो मैंने पहले ही एनालिसिस कर लिया था दोस्तों कि निफ्टी 50 अब बढ़ेगा। और तो जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, प्रीवियस वीक आप देख सकते हैं 21 मई को मैंने ऑलरेडी एनालिसिस कर लिया था कि निफ्टी 50 हमने टारगेट रखा था 357 पॉइंट का। तो चलिए मैं आपको ये एनालिसिस दिखा देता हूं अपना, जो हमारा बहुत ही फ्रूटफुली टारगेट अचीव हुआ है और बहुत ही अच्छा हमें रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने निफ्टी 50 21 में को एनालिसिस किया था। कुछ के बेसिस में, ज़्यादा यहाँ डीप बेसिस में मैंने एनालिसिस नहीं किया था। यहाँ पर कुछ पैटर्न्स बन रहे थे जो कि रेड बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर मुझे देखने को मिला। और फिर मैंने एनालिसिस किया था कि हम एंट्री लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको मैं अगर चाहूँ तो बड़ा तो ये नहीं हो पाएगा, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं एंट्री बहुत ही छोटा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। एंट्री मैंने आपको लिया था, यहाँ पर आप देखो रेड हरामी पैटर्न फॉर्मेशन इन निफ्टी 50। सो ट्रेडर्स निफ्टी 50 कैन बी बुलिश फॉर सम डेज, मैंने ऑलरेडी पब्लिश कर दिया था ये आर्टिकल tradingview.com में। मैंने बोला था कि आपको एंट्री लेना है 9158 पॉइंट्स के आसपास, स्टॉप लॉस 8801 पॉइंट के आसपास हमारा होगा, टारगेट 9515 के आसपास होगा। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से जो मार्केट बढ़ा, और टारगेट तो अब हमारा अचीव हो गया है, और 9580 में निफ्टी पॉइंट अचीव कर चुका है अभी तक।
तो ये हमारा कुछ अच्छा बहुत ही अच्छे ट्रेडर्स अच्छे प्रॉफिट कमाए हैं इसमें, ये एनालिसिस में। और बेसिकली हमारे चैनल में जितने भी हम एनालिसिस करते हैं, ऑल थिंग इज अबाउट एजुकेशनल पर्पस। मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड फिर से बता दूं कि नहीं करूंगा कि आप ये शेयर को खरीद लो या बेच लो। एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से चैनल है, आप देखो कि क्या बेनिफिट देता है आपको, ये एनालिसिस करो, आप खुद का लॉजिक लगाओ और आप भी ट्रेड ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको निफ्टी 50 का दिखाया कि कितनी अच्छी तरीके से हमारा टारगेट अचीव हुआ, और फिर 357 पॉइंट का जो मैंने पहले एनालिसिस कर लिया था। फिर एक बहुत ही अच्छा मैंने एनालिसिस एक किया था यही प्रीवियस वीक में कि हीरो मोटोकॉर्प में, कि जिसमें मैंने आपको बताया था कि हीरो मोटोकॉर्प बहुत ही लकी आपको प्रूव हो सकता है, और वो वैसा हुआ भी। आपको मैं बता दूं कि प्रीवियस वीक सैटरडे को कुछ हमने खरीदा था, इसमें बन रहा था पॉजिटिव हिडन डाइवर्जेंस, आप देख सकते हैं पॉजिटिव हिडन डाइवर्जेंस यहाँ पर बना है, और ये हमारी कुछ स्ट्रेटजी है उसको सेटिस्फाई कर रहा था, और ट्रेंड अप है आप देख सकते हैं, और शॉर्ट टर्म करेक्शन ये दे चुका था, और पॉजिटिव हिडन डाइवर्जेंस आपका बना चुका था ये स्टॉक। तो उसी के बेसिस में हमने बोला था कि ये स्टॉक बुलिश होगा। मोमेंटम भी बहुत ही अच्छी तरीके से ये स्टॉक का अप था, ओवरसोल्ड रीजन में भी ये स्टॉक था, तो हमने बताया था कि ये स्टॉक बुलिश जाएगा, और वैसा ही हुआ। जब सैटरडे को हमने एनालिसिस किया, ये पूरे वीक में जो जो ट्रेड लिए उन्हें आई थिंक 11% के आसपास रिटर्न हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड में मिला खाली। तो ये कुछ फ्रूटफुल एनालिसिस था हमारा जो बहुत ही अच्छी तरीके से सक्सेस हुआ। 11% रिटर्न इन जस्ट 1 वीक। बहुत जन बोलते हैं कि इंट्राडे बेनिफिट देता है, तो मैं इंट्राडे यहाँ टिप्स के लिए आपको नहीं आया। मैं हर सैटरडे को कुछ डिलीवरी स्टॉक आपको बताता हूँ जो आप मंडे को देख सकते हैं, और मंडे को देखने के बाद सैटरडे तक फिर हम उसका देखेंगे कि एनालिसिस करके कि क्या हुआ हमारा प्रीवियस वीक का जो हमने डिलीवरी में लिया था। तो चलिए, यहाँ पर ओरसेल में भी हमने एक आर्टिकल डाला था कि 5% का, जिसमें रिटर्न का हमने टारगेट रखा था, एंट्री हमने रखा था 2371 के आसपास में, और आप देख सकते हैं 2491 आपका यहाँ पर अभी तक प्राइस चल रहा है, और बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे पास 5% का टारगेट अचीव हो चुका है, और जिसको प्रॉफिट लेना था वो तो बुक करके बैठ चुके हैं। तो ये आर्टिकल ओरसेल में भी मैंने पब्लिश किया था, और मैं आपको एक आर्टिकल दिखा दूं जिससे आपको थोड़ा ट्रस्ट हो जाए कि कुछ एनालिसिस भी काम करता है। और इन्फीबीम में मैंने एनालिसिस किया था दोस्तों, आर्टिकल मैंने डाला था tradingview.com में, और हम टेलीग्राम चैनल में भी आपको ये चीज़ अपग्रेड करते रहते हैं, जिसमें मुझे दिखा था बहुत ही अच्छी तरीके से कुछ अच्छे चीज़, जो कि मुझे दिखा था बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, और पॉजिटिव हिडन डाइवर्जेंस भी मुझे दिखा था यहाँ पर, और बहुत ही अच्छी तरीके से फिबोनाची क्लस्टर भी बन रहा था, सपोर्ट कर रहा था। तो मैंने यहाँ पर किया था एनालिसिस, और आपको बोला था कि ये स्टॉक 15% के आसपास रिटर्न देगा। 15% तो नहीं दिया दोस्तों ये वीक, हो सकता है आगे जाके भी देगा अच्छा रिटर्न, लेकिन जिन्होंने ट्रेड लिया था इसके बेसिस में, मैंने खुद ट्रेड लिया था, 4 से 4.5% का रिटर्न अभी तक मुझे मिल चुका है। तो दिस चैनल इज ऑल फॉर डिलीवरी पर्पस, कि जो डिलीवरी में शेयर्स लेते हैं, हम ज़्यादा टाइम के लिए शेयर होल्ड करके यहाँ पर नहीं रखेंगे, हम 4 से 5 दिन के लिए होल्ड करके रखेंगे। सैटरडे को मैं आपको एनालिसिस दूंगा, और मैं इसमें बताऊंगा कि कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो मैं पर्सनली ट्रेड लूंगा, और फिर पूरे मंडे टू सैटरडे हम वो स्टॉक का मूवमेंट को देखेंगे, और फिर एट द कंक्लूजन देंगे कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो चलिए, ये सब कुछ आर्टिकल्स था जिससे प्रूव हो जाता है कि हमने जितनी भी आर्टिकल्स अभी तक डाली है tradingview.com में पिछले हफ्ते, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब फ्रूटफुली आपको प्रॉफिट दिलाया, और मुझे भी प्रॉफिट दिलाया है। तो चलिए, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि आज के लिए कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स होंगे जो बहुत ही अच्छे रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। सो ट्रेडर्स, इससे पहले मैं आपसे बात करूं कि हमारा कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स होंगे जो बहुत ही अच्छी तरीके से हमें प्रॉफिट दे सकते हैं। 1 जून से लेकर 5 जून तक के बीच में एनालिसिस है हमारा, और ये आपको अच्छे प्रॉफिट दे सकते हैं। तो ये मैं आपको स्टॉक्स बताऊंगा, और उसके बीच में डीप आपको एजुकेशन दूंगा, जो कि कौन से बेसिस में मैं ट्रेड लूंगा मंडे को। तो पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा ऑलरेडी एक चैनल है जिसका नाम है चट्टान क्राउन ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हैं। ये चीज़ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, जिसमें हम अभी तक 15 से 16 वीडियोज आई थिंक हम डाल चुके हैं इन द टेक्निकल एनालिसिस का पूरा एजुकेशनल वीडियो यहाँ पर आपको मिलेगा, जिसमें हम बेसिक्स फॉर वेरी बिगनर्स के लिए है, कि जो ABCD भी नहीं जानते टेक्निकल एनालिसिस का, और बहुत ही
कुछ करना चाहते हैं फील्ड में, तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, जिसमें हम हर हफ्ते कुछ ना कुछ एजुकेशनल पर्पस के लिए हम टेक्निकल एनालिसिस में वीडियो डाला करते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, तो आप जाकर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम यहाँ पर आपसे बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं कि जो फ्रूटफुली हमें इस हफ्ते 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक, मंडे से लेकर सैटरडे को अच्छे प्रॉफिट दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर खोल लूँ अपना, ये मेरा ट्रेडिंग सेटअप है एक तरह से आपको, और फिर मैं आपको बता दूं कि माय लेटेस्ट एनालिसिस में मैं जाऊंगा। निफ्टी 50 हमारा हमने एनालिसिस यहाँ पर किया था, आप देख सकते हो ये अच्छी तरीके से हमें रिटर्न दे चुका है, हमारा ये एनालिसिस सक्सेसफुल हो चुका है। हीरो मोटोकॉर्प में भी मैं आपको इसमें थोड़ा बड़ा कर दूं, हीरो मोटो में भी मैंने एनालिसिस किया था, ये भी सक्सेसफुल हो चुका है। अबाउट इंडिया में भी मैंने एनालिसिस किया था, सक्सेसफुल हो चुका है। हिंदुस्तान में भी मैंने एनालिसिस किया था, ये भी हो चुका है सक्सेस। ओरासेल में भी मैंने एनालिसिस किया था, ये भी सक्सेस हो चुका है। और इन्फीबीम में भी मैंने एनालिसिस किया था, वो 5% का अभी तक रिटर्न दे चुका है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि कितनी अच्छी तरीके से मैंने जो आर्टिकल पब्लिश किया था, जो मैंने आपको दिखाया, तो कितनी अच्छी तरीके से जितना मैंने आर्टिकल पब्लिश किया, ऑलमोस्ट एवरी स्टॉक हैज हिट द टारगेट और मुझे अच्छी तरीके से रिटर्न मिल चुका है वो सब स्टॉक्स में। तो चलिए अब मैं बात करूंगा यहाँ पर कि आज के लिए कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो हमें अगले हफ्ते अपने रडार में रखने चाहिए। मैं उसमें ट्रेड लूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्राइस में मैं ट्रेड लूंगा, क्या मेरे स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट होगा। तो उसमें आप एजुकेशन ले सकते हो कि आप भी देखो। तो सबसे पहला मैं 3 स्टॉक मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे हैं अगले हफ्ते के लिए, जो मैं आपको बता दूं। एक है चैम्बल फर्टिलाइजर्स करके, एक भारती एयरटेल करके, और एक आई थिंक इसमें मैंने ये चीज़ नहीं डाला है। ये सब जो स्टॉक्स हैं ये मेरे रडार में है अभी तक, जो मेरी स्ट्रैटेजी को अभी तक सेटिस्फाई तो नहीं किए हैं, लेकिन 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जो हमारी स्ट्रैटेजी को सेटिस्फाई कर चुके हैं और मंडे को हो सकता है, मंडे टू सैटरडे हमें बहुत ही अच्छा वो रिटर्न दे दें। तो सबसे पहली स्टॉक गोल्ड डिगर स्टॉक का मैं आपसे बात करूंगा, जो कि होगा, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली स्टॉक का मैं बात करूंगा चैम्बल फर्टिलाइजर्स, एनएससी का ये स्टॉक है दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि अभी ये जो स्टॉक है, मैंने लिख रखा है ट्रेंड बहुत ही अच्छी तरीके से डेली चार्ट में अप में है। ये स्टॉक ओवरसोल्ड पोजीशन में आ चुका है, मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये स्टॉक ओवरसोल्ड पोजीशन में आ चुका है और हमारी स्ट्रेटेजी को ये बहुत अच्छी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है। और यह आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव हिडन डाइवर्जेंस करके एक शेप यहाँ पर बना है। तो पॉजिटिव हिडन डाइवर्जेंस बहुत ही स्ट्रांग होता है दोस्तों, और बॉलिंजर बैंड भी यहाँ पर ये चीज सपोर्ट कर रहा है। तो ये स्टॉक को मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से प्राइस में मैं इसमें ट्रेड लूंगा। तो ये बहुत ही लॉजिक के साथ आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने रैंडमली बाय प्राइस कर दिया, स्टॉप लॉस कर दिया, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुत ही डीप एनालिसिस में लगता है। मैं आपको 1000 तरह का स्टॉक नहीं देना चाहता हूं हर इंट्राडे में कि आप जबरदस्ती ट्रेड लो और अच्छा लॉस कर सकते हो आप चाहो तो वैसा, लेकिन हम ऐसे स्टॉक देते हैं जो जिसमें मुझे खुद बहुत ही अच्छी तरीके से भरोसा है कि वो सब स्टॉक्स बहुत ही अच्छे रिटर्न दे सकते हैं अगले वीक आपको। मैं बता दूं ये इंट्राडे के लिए नहीं है, डिलीवरी के लिए हम 4-5 दिन स्टॉक को रखेंगे। तो दोस्तों ये है चैम्बल फर्टिलाइजर एनएससी का मेरा एनालिसिस, जिसमें मैंने बाय प्राइस आपको दिया है 129.80। आपको नहीं, ये मैं खुद ट्रेड लूंगा और ये एजुकेशनल पर्पस के लिए चैनल है, मैं फिर बता दूं आपको। तो स्टॉप लॉस क्या होगा मेरा 124.3 होगा, हमारा टारगेट होगा 143.2। हम रिस्क ले रहे हैं पर शेयर 5.50 पर शेयर, एंड हमारा रिवार्ड होगा 13.4 रुपीज पर शेयर। तो जैसी आई थिंक हमारा प्राइस भी अभी तक 129.830 चल रहा है, क्लोजिंग प्राइस है हमारे ये सैटरडे का, तो हम वही प्राइस में एंट्री लेंगे और हमारा टारगेट हम मानेंगे 143.2 का। और मैं आपको बता दूं कि 128 और 129 फिबोनाची क्लस्टर यहाँ पर बन रहा है, और फिबोनाची क्लस्टर बन रहा है तो वो बहुत ही अच्छा सपोर्ट आपको कर सकता है वहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया हमारा पहला एनालिसिस, जो कि हमने बात किया अभी चैम्बल फर्टिलाइजर का, जो कि आपको नेक्स्ट वीक बहुत ही अच्छा फ्रूटफुल रिटर्न दे सकता है। तो आपको मैं दिखा दूं ये चैम्बल का थोड़ा एनालिसिस, और मैं आपको दिखाता हूं कि ये बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड में है और हमें अच्छा रिटर्न दे सकता है ये वीक। तो मैं अपना यहाँ पर खोल लेता हूँ चैम्बल फर्टिलाइजर।
डाटा लोडिंग हो रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम डेली चार्ट इसका खोलेंगे अगर, तो डेली चार्ट में बहुत ही अच्छी तरीके से अप ट्रेंड में है। ये शॉर्ट टर्म करेक्शन दिया है, मोमेंटम हालांकि डाउन है, लेकिन यहाँ पर एक तरह का डाइवर्जेंस बन रहा है जो मैं आपको दिखा दूं। चलिए मैं आपको डाइवर्जेंस दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लोअर हाई बना रहा है और लोअर लो बना रहा है, तो ये अच्छी तरीके से हिडन डाइवर्जेंस यहाँ पर बन रहा है चैम्बल में। तो मैंने आपको जो एंट्री एग्जिट बताया और बाय प्राइस बताया, स्टॉप लॉस बताया, रिस्क रिवार्ड बताया, तो आप उसके बेसिस में एंट्री ले सकते हैं। तो एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप ये चीज़ ले ही लो। आप मार्केट को देखो खुद से, आपका डिसीजन आपका है पूरा, ये तो डिसीजन मेरा नहीं है। तो मैं ये बेसिस में ट्रेड लूँगा। तो ये था चैम्बल फर्टिलाइजर्स का। आप देख सकते हो, इसको आप प्राइस को नोट कर सकते हो और आप प्राइस को नोटिस करो कि क्या होता है अगले हफ्ते। दूसरा हमारा स्टॉक है दोस्तों यहाँ पर भारतीय एयरटेल। तो भारतीय एयरटेल भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा है एनएससी में, जो कि हमें अगले हफ्ते बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है। मैंने लिख रखा है यहाँ पर एनालिसिस एज ऑन 30 मई 2020। तो यहाँ पर दोस्तों कि यहाँ पर मुझे मिल चुका है पॉजिटिव हिडन डाइवर्जेंस जो कि बहुत ही स्ट्रांग है, और यहाँ पर ट्रेंड आप देख सकते हैं कि अप है। मोमेंटम ऑफ ट्रेंड इन मंथली चार्ट बहुत ही अच्छी तरीके से अप है। अगर आप मंथली चार्ट में मोमेंटम देखोगे, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ये ओवरसोल्ड स्टॉक है। और हमारा चट्टान क्राउन ट्रेडर जो स्ट्रैटेजी है, आप जानते हैं कि हमारा एक एजुकेशनल चैनल है, तो स्ट्रैटेजी वो पेड है हमारा, आप चाहो तो वो चीज़ ले सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं कर रहा। मैं तो आपको हर चीज़ ऐसी फ्री में दे रहा हूँ, तो आप देख सकते हो, फ्री में मजा लो यार, क्यों फालतू का दिमाग लगाओगे। तो फिबोनाची क्लस्टर बना है हमारा 530 और 530 ठीक का जो लेवल है, इसमें फिबोनाची क्लस्टर बना है जो कि हमारा अच्छी तरीके से सपोर्ट करेगा। तो ये लेवल सपोर्टिव है, और 545 एंड 548 लेवल भी हमारा अच्छे तरीके से सपोर्ट करेगा। मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है कि कौन कौन से प्राइस में मैं एंट्री लूंगा, क्या मेरा टारगेट होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। दोनों आप प्राइस को नोट कर सकते हो। फिर भी मैं बता दूं, माय ट्रेडिंग विल बी एज फॉलोज। मोर रिस्क मोर रिवार्ड में मैंने दो कैटेगराइज में इसको डिवाइड किया है, जो ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं और जो कम रिस्क लेना चाहते हैं। जो ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं कि मैं ये शेयर को परचेस करूंगा 550 के अप्रॉक्स प्राइस में। हमारा टारगेट होगा 572, और 572 अचीव होने के बाद हमारा जो सेकेंड टारगेट होगा वो होगा 620। स्टॉप लॉस होगा 529 का, रिक्स होगा 21 रुपीज पर शेयर। रिक्स ज्यादा है क्योंकि मैंने आपको बोला मोर रिक्स मोर रिवार्ड, और रिवार्ड होगा 70 रुपीज पर शेयर का। दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म नहीं, 10-15 दिन में देखो क्या होता है। और फिर एक है मैंने शॉर्ट टर्म के लिए रखा है, जो कि कम मैं रिक्स लेना चाहूंगा, तो अगर ये इस बेसिस में ट्रेड करूंगा। बाय मैं करूंगा 550 के अप्रॉक्स में, टारगेट होगा मेरा 572.8, स्टॉप लॉस होगा 543, मेरा रिक्स होगा 7 रुपीज पर शेयर। आप देख सकते हो रिक्स कितनी अच्छी तरीके से कम हो गया, 1/3 हो गया, और रिवार्ड यहाँ पर 22.8 रुपीज पर शेयर का हम रखेंगे। तो मैंने आपको बता दिया है कि भारतीय एयरटेल भी अच्छा आपको प्रूव हो सकता है नेक्स्ट वीक। चलिए अब हम तीसरा स्टॉक में मैं आपको बात करूंगा। तीसरा स्टॉक मैं आपको बता देता हूं। तीसरा स्टॉक है हमारा एडवांस एंजाइम, जो कि स्टॉक है एनएससी का। तो आप इसमें भी अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीका मुझे लगा ये स्टॉक, जो कि बुलिश हो सकता है हमारे नेक्स्ट वीक। इसमें सबसे खास बात ये है कि पॉजिटिव हिडन डाइवर्जेंस बना है। चार्ट में आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव हिडन डाइवर्जेंस आपका बनाया है। दूसरा चीज है कि ये इन्वर्टेड हैमर यहाँ पर बनाया है। लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज भी बहुत ही अच्छी तरीके से इसको सपोर्ट कर रहा है। ट्रेंड भी अच्छी तरीके से अप है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ओवरसोल्ड रीजन में है, कुछ शॉर्ट टर्म करेक्शन यहाँ पर हुआ है जो स्टॉक ओवरसोल्ड रीजन में ले आया है। शॉर्ट टर्म ओवरसोल्ड रीजन ये हमारा स्ट्रेटजी को भी बहुत ही अच्छी तरीके से सेटिस्फाई करता है। और फिबोनाची क्लस्टर बन रहा है प्राइस लेवल 150 के आसपास में, तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये सपोर्ट करेगा आपको। और आप भी जानते हो कि बहुत सारी चैनल्स मैंने देखा है जो एक पैटर्न के बेसिस में ट्रेड ले लेते हैं, कि आपको ट्रेड ले लेते हैं और आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए ये चीज़ बताते हैं कि हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो मैं ये चीज़ नहीं कहूँगा कि एक पैटर्न, हम यहाँ पर 10-20 चीज़ को मिलाकर हम जब पूरा अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ भाई 100% चांस है कि ये बढ़ ही सकता है, तब मैं आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए बताता हूँ कि हाँ भाई आप प्राइस एक्शन को थोड़ा नोटिस करो और देखो कि क्या हो रहा है मार्केट में, और अच्छा प्रॉफिट आप भी कमा सकते हो इससे। तो एडवांस एंजाइम में मैं
कैसे ट्रेड लूंगा मैं आपको बता दूं। मेरा बाय प्राइस होगा 151 के आसपास और टारगेट मेरा होगा 167। टारगेट नंबर 2 जैसे 167 अचीव होगा तो मेरा टारगेट नंबर 2 हो जाएगा 172। मेरा स्टॉप लॉस होगा दोस्तों 140 रुपीज। रिस्क पर शेयर है 41 रुपीज एंड रिवॉर्ड पर शेयर है 21 रुपीज। तो मैंने लिख के भी यहाँ रखा हुआ है ओनली फॉर डिलीवरी नॉट फॉर इंट्राडे पर्पस। तो ये दोस्तों ये था 3 स्टॉक जो कि मैंने आपको बताया कि अगले हफ्ते ये स्टॉक बहुत ही अच्छा फ्रूटफुली हमारा टारगेट अचीव हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 100% अचीव होगा। ये टेक्निकल एनालिसिस है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, हम लोग लॉट्स ऑफ स्टडी कर सकते हैं और ये आपको बता सकते हैं कि हाँ हो सकता है कि भाई मार्केट में प्राइस जो है ये सब शेयर्स का बढ़ जाए और ये सब ट्रेड जो मैं है वो मैं पर्सनली लूँगा। तो ये 3 स्टॉक हो गए दोस्तों। चलिए मैं चलता हूँ निफ्टी 50। आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 का मैंने कितनी अच्छी तरीके से प्रीवियस वीक में एनालिसिस किया था और कितनी फ्रूटफुली कितनी अच्छी तरीके से वो हमें रिटर्न दिया। तो निफ्टी 50 में दोस्तों देखिए मैं आपको बता दूं ट्रेंड एक शेप ले रहा है। यहाँ पर बहुत ही तेज पानी हो रहा है, मौसम अच्छा नहीं है, चलिए हम लोग उसमें फोकस नहीं करेंगे। तो मैं बता दूं कि ट्रेंड डाउन ही है निफ्टी 50 में। आप भी जानते हैं कि ट्रेंड अच्छी तरीके से डाउन है और अभी कुछ 2-3 दिन पहले से ये प्राइस यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखा दूं कि ये बढ़ना स्टार्ट हुआ है। मैंने पहले एनालिसिस कर दिया था और बता दिया था कि आपको 515 के आसपास हमारा टारगेट भी अचीव हो चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ पर रेड बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस में ट्रेड आपको बताया था। तो अभी दोस्तों ट्रेंड यहाँ पर शेप ले रहा है। स्टिल इट इज इन अ डाउन ट्रेंड बट ट्रेंड शेप ले रहा है। हो सकता है जल्दी ये अप ट्रेंड के तरफ जाए। मोमेंटम देखिए दोस्तों, मोमेंटम जो ट्रेंड का है वो अभी भी गिर ही रहा है, तो उसके बेसिस में मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से निफ्टी 50 आपको ये फ्रूटफुली रिटर्न दे सकता है। दूसरा चीज दोस्तों डेली चार्ट में मैंने एक और चीज बहुत ही अच्छी तरीके से नोटिस किया जो मैं आपको चार्ट्स में दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों जो 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे से काटा। तो ये बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। मैंने एजुकेशनल चैनल में भी ये चीज आपको बताया है कि जो 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अगर नीचे से काटता है तो ट्रेंड चेंज होता है। हो सकता है जल्दी निफ्टी 50 बुलिश हो जाए और बहुत ही ऊपर जाए। तो चलिए ये था मेरा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैंने आपको दिखाया कि निफ्टी 50 में किस अच्छी तरीके से 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे से काट रहा है निफ्टी 50 में। तो हो सकता है कि आगे जाके हमारा जो निफ्टी 50 स्टॉक है वो हमें अच्छी रिटर्न दे, वो बुलिश हो सकता है। फिर मैंने आपको बताया कि एमएससीडी में मैंने ये चीज देखा था कि जो एमएससीडी लाइन है वो क्रॉस कर रहा है सिग्नल लाइन को फ्रॉम द बिलो। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमें फ्रूटफुली रिटर्न दे सकता है कि आप देख सकते हैं जो एमएससीडी हिस्टोग्राम है वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से राइज कर रहा है। तो मेरे हिसाब से तो निफ्टी 50 का आगे का फ्यूचर बहुत ही अच्छा दिख रहा है। निफ्टी 50 बुलिश रहेगा ये वीक। टारगेट और मैं ये सब चीज अभी नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं बस एक प्रोस्पेक्टिव आपको देना चाहता हूं कि ये बुलिश रहेगा। टारगेट अगले हफ्ते से हम बात करेंगे आपको टारगेट स्टॉप लॉस का निफ्टी 50 में। तो चलिए एमएससीडी का मैंने बता दिया और फिर मैं आपको बहुत ही अच्छी गोल्ड डिगर आपको एक चीज बता देना चाहता हूं। मैंने आपको डेली में सब चीज यहां पर बता दिया है, तो मैं आपको दिखा दूं एक चीज। तो चलिए मैं दिखाता हूं। तो देखो दोस्तों जैसा कि देख सकते हो निफ्टी 50 में डेली एनालिसिस किया हूं। 5 एक्सपो मैंने आपको बता दिया कि 21 एक्सपो को नीचे से काट रहा है। एमएससीडी लाइन भी सिग्नल लाइन को नीचे से काट रहा है। तो आपका ट्रेंड तो एक शेप ले रहा है। हो सकता है ट्रेंड अच्छा अप ट्रेंड शेप ले ले आगे जाके। वॉल्यूम आप देख सकते हैं 3 दिन से लगातार आप जान रहे होंगे कि निफ्टी 50 प्राइस बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ रहा है, तो अच्छा प्राइस बढ़ने का चांस है यहाँ पर। फिर 2 चीज जो है वो जो मुझे बहुत अच्छा लगा निफ्टी 50 में कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने वीकली चार्ट में बहुत ही अच्छी चीज देखी है जो मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों ये है हमारा वीकली चार्ट और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बहुत ही अच्छी तरीके से डब्लू बॉटम फॉर्मेशन हुआ है निफ्टी 50 वीकली चार्ट में विथ पॉजिटिव इमीडिएट क्लासिकल डाइवर्जेंस। और ये जो बनता है दोस्तों ना तो आगे जाकर बहुत ही अच्छा निफ्टी 50 मैं बता रहा हूं कि इट विल डेफिनेटली बी बुलिश। अब मार्केट का कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन निफ्टी 50 आगे जाकर बुलिश होगा क्योंकि डब्लू बॉटम बनाया है वीकली चार्ट में विथ पॉजिटिव इमीडिएट क्लासिकल डाइवर्जेंस। बस एक बार अप ट्रेंड शेप ले लेने दो आप, फिर बहुत ही अच्छी तरीके से निफ्टी आगे जाएगा। मुझे आगे का फ्यूचर बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमने किया यहाँ पर निफ्टी 50 एनालिसिस और आपको बताया कि निफ्टी 50 बहुत ही बुलिश हो सकता है और सब चीज
3 स्टॉक हमने आपको बताया। तो हर हफ्ते हम ऐसे ही आते रहेंगे हर सैटरडे को और आपसे बात करेंगे कुछ स्टॉक्स के बारे में और बहुत ही अच्छे गोल्ड डिगर स्टॉक के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि हम ऐसे ही हर सैटरडे को आपके लिए कुछ स्टॉक्स लेके आएंगे और बताएंगे कि हो सकता है कि अगले वीक वो सब बुलिश स्टॉक्स हो। इंट्राडे नहीं चलेगा। इंट्राडे अगर आपको करना है तो हजारों चैनल मिल जाएगा, आप जाकर देख लो, आप वहां से ट्रेडिंग कर सकते हो। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।